एक ऐसा ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग को अगर आप बिल्कुल बारीकी से सीख गए और अगर आप बिल्कुल बारीकी से समझ गए तो आप शेयर मार्केट से रेगुलर पैसा कमा सकते हो। आपका अलग एक अर्निंग सोर्स क्रिएट हो सकता है और उस ट्रेडिंग को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अगर आप भी बिल्कुल आसान भाषा में A to Z सीखना चाहते हो कि आखिर पोजिशनल ट्रेडिंग होता क्या है और पोजिशनल ट्रेडिंग को आखिर किया कैसे जाता है, तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि पोजिशनल इस वर्ड का मीनिंग होता है जगह या फिर स्थान, और ट्रेडिंग इस वर्ड का मीनिंग होता है खरीदना और बेचना। अब इसको स्टॉक मार्केट की एंगल से देखें तो शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले ही एक प्लान बना लेना कि किस पोजीशन पर शेयर को खरीदना है और किस पोजीशन पर जाने पर शेयर को बेचना है। यानी कि शेयर को खरीदने से पहले ही अपना पोजीशन बना लेना कि किस पोजीशन पर शेयर को खरीदना है और किस पोजीशन पर शेयर को बेचना है। इसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। बात नहीं समझे? देखो, आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर को चेक करना, किसी भी कंपनी का शेयर का ग्राफ को आप सही से एनालाइज करना, पिछले 1 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, 10 सालों का ग्राफ को आप चेक करना, आप वहाँ पर देख पाओगे कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर ऊपर गया है ना, तो वो ऐसे सीधा डायरेक्ट ऊपर नहीं गया है। वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते लॉन्ग टाइम में ऊपर गया है। समझ रहे हो बात? शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है। वो ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है। ऐसे करते करते लॉन्ग टाइम में ऊपर जाता है। किसी भी कंपनी का शेयर को आप उठाकर देख लेना। इतना समझ गए? पोजिशनल ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस जब गिरा हुआ रहता है, कोई भी शेयर का प्राइस जब अपना टॉप पोजीशन से 20% 30% गिरा हुआ रहता है, तो गिरा हुआ रहता है उसको उस पोजीशन पर ख़रीद लिया जाता है। यानी कि डिस्काउंट में उस शेयर को ख़रीद लिया जाता है। उसके बाद ख़रीदने के बाद शेयर को कुछ दिनों तक होल्ड किया जाता है। कुछ दिन यानी कि ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है ये 1 महीना से लेकर 1 साल के अंदर किया जाता है। तो शेयर को डिस्काउंट में ख़रीद लिया गया, उसके बाद सबका अपना अपना टारगेट रहता है। किसी का टारगेट रहता है 8% ऊपर जाएगा, बेच देगा। किसी का टारगेट रहता है 10%, किसी का टारगेट रहता है 12%। सबका अपना अपना पर्सनल टारगेट रहता है। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस जब अपना टॉप पोजीशन से 20-30% गिरा हुआ हो तो उसको डिस्काउंट में ख़रीद लिया जाता है, और जैसे ही 10% मान लो ऊपर गया उसको इस पोजीशन पर बेच दिया जाता है। फिर शेयर का प्राइस कभी ना कभी गिरेगा, फिर डिस्काउंट में उसको ख़रीद लिया जाता है। फिर कुछ दिनों तक होल्ड किया जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। उसके बाद जैसे ही शेयर का प्राइस 10% ऊपर जाएगा बेच दिया जाता है। फिर गिरता है, फिर खरीद लिया जाता है, फिर ऊपर जाता है 10% बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि गिरावट का फ़ायदा उठाकर किया गया जो ट्रेडिंग है और 1 महीना से लेकर 1 साल के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब समझेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग आखिर कैसे किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो देखिए, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए 2 तरीका है। पहला होता है बेसिक तरीका और दूसरा होता है एडवांस तरीका। अगर आपको एडवांस तरीका से पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ होनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ होनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ होनी पड़ेगी। तो मैं जानता हूँ आप लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हो, इसीलिए मैं अगर इस वीडियो में एडवांस लेवल को सिखाने जाऊँ तो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए एडवांस स्ट्रेटेजी हम किसी और वीडियो में समझेंगे। हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, बेसिक तरीकों को सीखेंगे कि कैसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग करके रेगुलर बेसिस से पैसा इनकम कर सकते हैं। तो अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको एक कॉपी ले लेना है और कॉपी में आपको 10 से 15 ऐसी कंपनियों का लिस्ट बनानी है। ऐसी कंपनियों का नाम कॉपी पे उतार लेनी है। आपको पहले रिसर्च करना है जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी हो,
जो कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो। वैसे तो शेयर मार्केट में हर जगह रिस्क रहता है, शेयर मार्केट इज इक्वल टू रिस्क। उसके बावजूद आपको रिसर्च करना है और 10 से 15 ऐसी कंपनियों का लिस्ट आपको कॉपी पे उतार लेनी है जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो, जो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हो, यानी कि कंपनी बड़ी साइज की कंपनी हो। आपको बस इतना रिसर्च करना है और 10 से 15 कंपनियों का लिस्ट आपको कॉपी पे उतार लेनी है। समझ गए? तो जैसे ही आप रिसर्च करके उन 10 से 15 कंपनियों का नाम कॉपी पे उतार लोगे तो आपका पहला स्टेप वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको उन 10 से 15 कंपनियों को अपना डीमेट अकाउंट का वॉच लिस्ट में ऐड करना है। क्यों वॉच लिस्ट में ऐड करना है? ताकि आप डेली बेसिस से ट्रैक कर पाओ, आप डेली चेक कर पाओ कि उन 10 से 15 कंपनियों में से ऐसा कौन सा कंपनी का शेयर का प्राइस अभी फ़िलहाल आपको हेवी डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको डेली चेक करते रहना है कि उन 10 से 15 कंपनियों में से ऐसा कौन सा कंपनी का शेयर का प्राइस अभी फ़िलहाल अपना टॉप पोजीशन से 30% 40% गिरावट में अभी मिल रहा है, डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, और उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो बात? देखो, शेयर मार्केट में दो ही तरह का कंपनी होता है, एक अच्छा कंपनी, एक खराब कंपनी। साधारण भाषा में एक अच्छा कंपनी, एक खराब कंपनी। एक अच्छा कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है और एक खराब कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा नीचे जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो खराब कंपनी की बात हमें नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वार्निंग दे दिया था कि आपको 10 से 15 ऐसी कंपनियों का लिस्ट बनानी है जो कंपनी अच्छा कंपनी हो, जो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। समझ गए? तो यहाँ पर अच्छी कंपनी की बात होगी। खराब कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो आप कितना दिन भी होल्ड करो, आपको नुकसान ही होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है? तो अच्छा कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, खराब कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा नीचे जाता है। समझ गए? तो अच्छा कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा जो ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाने का स्टाइल क्या रहता है? मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था ना। मान लेता हूँ एक ए नाम का कंपनी है, वो अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अच्छा कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी का शेयर का प्राइस सीधा ऊपर जाएगा। मान लिया मैंने वो ए नाम का कंपनी अच्छा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीधा ऊपर जाएगा, वो भी धक्का खाते खाते ऊपर जाएगा। वो भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीक़े से ही ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर थोड़ी जाता है शेयर मार्केट में। देख लो ना, आप किसी भी कंपनी का शेयर को देख लो, सीधा ऊपर नहीं जाता है। इसी का तो आपको फ़ायदा उठाना है। पहले आप 10 से 15 कंपनियों का लिस्ट बनाओ जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो कंपनी का बिजनेस सॉलिड हो। अच्छा कंपनी का लिस्ट आपने बना लिया, उसके बाद आपको उन 10 से 15 कंपनियों को डेली चेक करते रहना है कि उन 10 से 15 कंपनियों में से ऐसा कौन सा कंपनी का शेयर का प्राइस अभी आपको फिलहाल डिस्काउंट में मिल रहा है। डिस्काउंट यानी कि वो अपना टॉप पोजीशन से 30% 40% गिरावट में मिल रहा है। उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, वहाँ पे आपको अपना पोजीशन बना लेना है, बाई कर लेना है। जैसे ही आप बाई करोगे उसके बाद दो सिचुएशन हो सकता है। या तो आपने जब शेयर को बाई किया, जिस पोजीशन पे शेयर को बाई किया, या तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर आपने जिस पोजीशन पे शेयर को बाई किया उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे आएगा। ऐसा गारंटी थोड़ी है कि आप शेयर को बाई करोगे उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। कोई गारंटी है क्या? शेयर मार्केट का कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है, तो आपने निचले स्तर पर खरीद लिया, उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस और भी नीचे जा सकता है। ठीक है ना? तो उस पोजीशन पे क्या होगा? उस पोजीशन पे आप घबराओगे नहीं, उस पोजीशन पे आप डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 10 से 15 ऐसी कंपनियों का लिस्ट बनानी है जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी हो सकता है शॉर्ट टाइम में उसका शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। इसीलिए जब आपने निचले स्तर पर शेयर को खरीदा था, उसके बाद और शेयर का प्राइस जब नीचे जाएगा ना, तो पहला बात आपके मन में डर नहीं होगा। आप डरोगे नहीं कि आपने एक खराब कंपनी का शेयर को खरीदा है। आपको पता है कि ठीक है, अच्छा कंपनी है, मैंने गिरावट में खरीदा, मैंने डिस्काउंट में खरीदा। ठीक है, खरीदने के बाद भी शेयर का प्राइस गिर रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक होल्ड करोगे, अल्टीमेटली शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। समझ रहे हो बात? तो शेयर खरीदने के बाद दो ही सिचुएशन हो सकता है। या तो आपने जिस पोजीशन पे शेयर को खरीदा उसके बाद शेयर का प्राइस और नीचे जा रहा है। अगर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो आपके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं होगा, आपको बस वेट करना है, आपको बस शेयर को होल्ड करना है। ठीक है, लेकिन जिस पोजीशन पे आपने शेयर को खरीदा उसके बाद शेयर का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बस इस बात का वेट करना है कि कब आपका टारगेट हिट हो।
सबका अपना अपना टारगेट रहता है पोजिशनल ट्रेडिंग करने का। किसी का टारगेट रहता है 10% प्रॉफिट कमाना, किसी का टारगेट रहता है 15% प्रॉफिट कमाना, किसी का टारगेट रहता है 20% प्रॉफिट कमाना। सबका अपना अपना टारगेट रहता है। तो आप जब शेयर को खरीदोगे, गिरावट में आपने शेयर को खरीद लिया, उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, आपको होल्ड करना है। और अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको वेट करना है कब आपका टारगेट हिट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका टारगेट है कि 15% जैसे ही ऊपर जाएगा आप शेयर को बेच दोगे। तो शेयर को आपने गिरावट में खरीद लिया और मान लो कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद शेयर का प्राइस 15% तक ऊपर चला गया, तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आपको इस पोजीशन पे शेयर को बेच देना है। आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? आपको पोजीशनल ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना, बस आपको ट्रैक करते रहना है कि उन 10 से 15 कंपनियों में से कौन सा शेयर आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, हेवी डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्काउंट में शेयर को खरीदना है और जैसे ही 10, 15, 20% ऊपर जाएगा शेयर को बेच देना है। फिर कभी ना कभी उन 10-15 कंपनियों में से कोई ना कोई शेयर आपको डिस्काउंट में मिलेगा, फिर डिस्काउंट में खरीद लेना है। फिर 10-15% आपका टारगेट हिट हो जाएगा, आपको बेच देना है। इसी तरीके से आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, बस आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एक अलग अर्निंग सोर्स यहाँ पे बन सकता है। समझ रहे हो बात? बस मेरा एक बात को याद रखना, आपको अच्छे कंपनी के शेयर में ही पोजिशनल ट्रेडिंग करना है अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो। अगर आप एक ख़राब कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाते हो, मैं आपको बता रहा हूँ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए शेयर खरीदने से पहले अच्छे से एनालाइज करना, फंडामेंटल अच्छा से चेक करना, उसके बाद ही उस शेयर में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। समझ रहे हो बात? तो अगर आपको शेयर को एनालाइज करना नहीं आता, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस करने में मास्टर बन जाओगे।